हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड अ ट्रेडिंग मेंटर। ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेंटर क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम मेंटर का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से मेंटर आपको सपोर्ट करेगा कि आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है। मेंटर यूजुअली अगर हम देखें, अगर मेंटर का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर मैंने मेंटर लिखा है, मेंटर का डेफिनेशन यही होता है जो आपको गाइड करता है। ठीक है, जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। यूजुअली अगर मैं किसी मेंटर की मैं बात करूं, ठीक है, कि कोई भी मेंटर है, जैसे हम टीचर्स को अपना मेंटर मानते हैं कि वो हमें गाइड करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमें ज़्यादा चूज़ करना चाहिए, जैसे हमारे कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो वो हमें गाइड करते हैं ऑलवेज कि आपको किसी सब्जेक्ट में कैसे अच्छा से स्कोर कर सकते हैं, या फिर आप ये भी देख सकते हैं जैसे स्पोर्ट्स में है तो उसमें आप कैसा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमें गाइडेंस मिलती है हमारे टीचर से। ठीक है। फिर हमें सपोर्ट भी मिलता है। मान लीजिए कि जहाँ पर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, कि हमसे नहीं हो रहा है, या फिर हम कुछ प्रॉब्लम में फंस गए हैं जहाँ हमें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फिर हम वहाँ पर हमारे जो मेंटर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। और ऐसे भी हमें बोलते हैं और ये भी देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब सिंपल सा है, व्हाट टू डू, और दूसरा है व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी हमें मेंटर से मालूम पड़ता है। ठीक है। तो आप अगर ट्रेडिंग में आएंगे तो ट्रेडिंग में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको अलग अलग तरीके से गाइडेंस देते हैं। ठीक है। जो कुछ लोग होते हैं कि वो अपने समझ के हिसाब से देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो आपकी समझ से देते हैं कि ठीक है इनको इस तरह के समझ आ रहा तो हम उससे देते हैं। ठीक है। दूसरा बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि वो जो आपको जो भी चीज़ बता रहे हैं उसके पीछे की मंशा क्या होती है। ठीक है। ठीक है, मंशा क्या था, मतलब मोटिव। ठीक है, कि उनको जो भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी वो मोटिव आपको दे रहे हैं, कि उनके पीछे उनकी मंशा क्या है। ठीक है। अब वो सबकी अलग अलग होती है तो सबको अलग अलग होगा। मेंटर्स इज नॉट लाइक दैट, मेंटर्स वैसे नहीं होते हैं। ठीक है। मेंटर्स का मतलब सीधा सा है कि वो आपको जो मैंने आपको बताया 3 पॉइंट मैंने बताया, गाइडेंस, सपोर्ट होते हैं और ट्रांसपेरेंसी हो, कि कोई भी चीज छुपी ना हो आपसे। ठीक है। यहाँ पर अगर ट्रेडिंग जर्नी में आपका कोई एक मेंटर होता है तो सबसे पहला आपका आता है डेटा। ठीक है, वो आता है डेटा। अभी आप अगर टेक्निकल के हिसाब से अगर हम जाते हैं, ठीक है, हम जाते हैं कि टेक्निकल्स जो होते हैं, ठीक है, अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं, लेट मी राइट इट डाउन। ठीक है। टेक्निकल्स में हम पैटर्न्स देखते हैं, राइट, पैटर्न्स देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं। ठीक है। ये पैटर्न्स, इंडिकेटर्स आपको बहुत कुछ बताते हैं। ठीक है। यहाँ पे प्राइस एक्शन भी होता है। ये आपको बहुत कुछ बताते हैं कि स्टॉक यहाँ पे रेजिस्ट किया था। जैसे अगर मैं पैटर्न्स की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, फ्लैग पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न्स यूज करते हैं। ठीक है। तो आपको क्या इंडिकेट करता है, या तो मार्केट अप ट्रेंड रहेगा या तो मार्केट डाउन ट्रेंड रह सकता है। ठीक है, ये आपको पैटर्न बताता है। इंडिकेटर्स भी कुछ सेम ही तरीके का बताते हैं। इंडिकेटर्स भी आप तरह तरह के इंडिकेटर्स, आप अगर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो उसमें आपको सैकड़ों आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग डेटा पे काम करता है, तो वो भी आपको बताता है कि मार्केट अप रह सकता है कि डाउन रह सकता है। ठीक है। और यहाँ पे फिर प्राइसिंग एक्शन आता है कि प्राइसिंग एक्शन आप देखोगे वो भी आपको बताता है कि यहाँ पर फिलहाल एट करंट सिचुएशन वहां पर क्या चल रहा है। ठीक है। लेकिन ये होता है कि यह मोस्टली आप देखोगे पर्दा होता है। ठीक है। अब पर्दे के पीछे की कहानी आपको मिलती है डेटा से। तो डेटा एक ऐसी चीज है जो आपसे कभी झूठ नहीं बोलता है, राइट। अब जैसे मैंने कहा कि आपका जो मेंटर वो आपको गाइड करना चाहिए, तो डेटा आपको गाइड करता है कि स्टॉक कहां पर जा सकता है, डाउन ट्रेंड रह सकता है, अप ट्रेंड रह सकता है, वो भी बताता है। जो भी आप पैटर्न देख रहे हो, जो भी इंडिकेटर्स देख रहे हो, उस पैटर्न पे, उस पर्टिकुलर लेवल पर अगर आप जाके डेटा को देखते हो तो डेटा आपको बताता है कि करंट सिनेरियो में वहां पर क्या चल रहा है, राइट। तो डेटा आपको सपोर्ट भी करता है। मान लीजिए अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, ठीक है,
इन्हीं टेक्निकल्स के भरोसे अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है तो उसको सपोर्ट भी करता है। मतलब मान लीजिए अगर आपने ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडाइसेस में अप ट्रेंड की और आपने ट्रेड बना के रखा हुआ है, ठीक है, तो डेटा भी अगर आपको वही चीज बता रहा है तो वो सपोर्ट करेगा। अगर डेटा आपको उसके अपोजिट जा रहा है तो उसमें भी आपको सपोर्ट ही कर रहा है, ठीक है, उसमें भी आपको सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज अगर डेटा कह रहा है कि यहाँ पे मार्केट डाउन साइड जा सकता है और आप ऊपर की ओर जाने की सोच रहे हो तो आपका यहाँ पर लॉस होना तय है, राइट, क्योंकि डेटा मैच नहीं कर रहा है तो हमें ये लगेगा कि यहाँ पर लॉस हमारा हो जाएगा, तो डेटा आपको उससे बचा लेता है, राइट। तो डेटा आपको क्या बचा लेगा, क्योंकि डेटा आपसे कह रहा है कि ये यहाँ से नीचे जा सकता है या यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर चीजें हो रही है जिसको देखकर मैं वहां पर देख सकता हूं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ऑलराइट। तो डेटा मुझे क्या कह सकता है कि डेटा अगर मुझे यहाँ बता रहा है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मैंने अगर अप ट्रेंड वाला पोजीशन बनाया हुआ है तो फिर मैं वहां पर क्या करूंगा, वहां से पोजीशन एग्जिट कर लूंगा, ऑलराइट। सो मैं अपने लॉसेस से बच जाऊंगा, ठीक है। दूसरा ये होता है व्हाट, तीसरा जो मैंने आपको बताया तो हमारा दूसरा पॉइंट, तीसरा मैंने बताया व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैंने कोई पोजीशन बनाया, लेट्स जस्ट से कि हमारा यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस यहाँ पर आया हुआ है, ब्रेक कर रहा है, जो भी है, तो डेटा के हिसाब से मैं वहां पर ये डिसीजन ले सकता हूं कि मुझे वहां पर एग्जिट करना चाहिए या मुझे उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट हम आज पढ़ेंगे कि कैसे डेटा एक मेंटर का काम करता है, ठीक है। सो पहले मैंने आपको जो बताया वो आपको गाइडेंस बताता है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो डेटा में मैंने आपको बताया वो है आपका गाइडेंस, राइट। सबसे पहला आपका आता है गाइडेंस। मतलब कि मुझे कुछ नहीं पता है कि मार्केट, मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है, अब मुझे पता नहीं है कि मुझे कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, राइट। सो मुझे वहां पर डेटा के हिसाब से देखना चाहिए कि मुझे अप ट्रेंड वाला कोई स्टॉक लेना चाहिए कि डाउन ट्रेंड वाला लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अप ट्रेंड वाले की मैं बात करता हूं। तो सबसे पहला अगर मैं किसी ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं तो गाइडेंस मुझे सबसे ज्यादा अगर मिलेगा तो दो डेटा है, फ्यूचर डेटा और आपका ऑप्शन डेटा से मिलता है, ठीक है, ऑप्शन डेटा से मुझे मिलता है, राइट। तो अभी इनके में भी बहुत सारा वेरिएंस, अगर ऑप्शन में भी मैं देखूं तो आपका OI ओपन इंटरेस्ट आता है, PCR आता है, ठीक है, ये भी दोनों चीजें आती जो मुझे उसमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट से अगर मैंने गाइडेंस को मैं फ्यूचर के हिसाब से मैं देख रहा हूं तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में चलते हैं और मैं देखता हूं कि फ्यूचर डेटा के हिसाब से मुझे कैसा गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है। सो उसके लिए मैं ट्रैक में जाऊंगा और ट्रैक में जाके मैंने फ्यूचर्स OI, यहां पर आप देख सकते हैं ना, आपके सारे स्टॉक्स यहां पर आपको बता रहा है, ठीक है। सो चलिए मैं आपको बताता हूं बिल्ट अप स्क्रिप्ट सिंबल में, ठीक है। तो इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं इंट्राडे की मैं बात करूं तो यहां इंट्राडे में आपको स्टॉक में एज वेल एज इंडाइसेस में आपको यहां पर क्लियरली बताएगा कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप है कि शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। तो आपको एक गाइड कर रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडाइसेस में बुलिशनेस है। तो आप जब भी कोई ट्रेड उसमें बनाएंगे, ठीक है, अपने टेक्निकल के हिसाब से आप क्या करेंगे कि इसमें ये देखेंगे कि इसमें अगर बुलिशनेस है तो मैं बुलिश वाला ट्रेड ही खोजूं, ठीक है। कोई भी मेरा सेटअप हो, अगर मेरे सेटअप के तहत कोई बुलिश वाला ट्रेड आता है तो मैं बुलिश वाला ट्रेड उसमें ले सकता हूं, ठीक है। ये आपका इंट्राडे के बेस पर हो गया, राइट। अभी अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टॉक का पता करना है कि वो साइकिल उसका कैसा चल रहा है तो यहां पर आपको सारे स्टॉक के मिलेंगे। अगर पर्टिकुलर स्टॉक का देखना है तो मैं यहां पर फ्यूचर OIH में आऊंगा, ठीक है। तो फ्यूचर OIH में यहां पर आपको 4 तरीके का डेटा आपको मिल रहा है, ठीक है। इसमें आपको यहां पर देख रहे हो आपको 4 कैंडल्स के यहां पर कलर है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इस कलर के क्या क्या मायने हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक मैं यहां पर आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहां पे क्लियर है कि यहां पर मुझे जो कैंडल यहां दिख रही है, ठीक है, यहां पर मुझे कैंडल्स दिख रही है लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। सो लॉन्ग, ठीक है, उसके साथ लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। सो लॉन्ग जो है ज्यादातर क्या होता है कि लोगों ने यहां पर बहुत ज्यादा बुलिशनेस, बहुत ज्यादा बाय करके रखा है, OI आपका इंक्रीज हो रहा है और साथ में प्राइस भी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो लॉन्ग बिल्टअप हो गया, ठीक है।
लॉन्ग अनवाइंडिंग आपका क्या होता है कि प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, लोग थोड़ी बहुत पोजीशन अपनी बुक कर रहे हैं, मतलब थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा करेक्शन आता है, अगेन से बाउंस बैक करके ऊपर जाता है। ठीक है, सो लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग आपका कैसा हो गया, लॉन्ग जा रहा है, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही, फिर लॉन्ग जा रहा है, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग जा रहा है, फिर ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा बॉटम हाई बना के ऊपर ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका क्या, बुलिश का है, राइट। यहीं पर आपका आता है शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग, ये आपका किसका है, बेरिश का है। ठीक है, मतलब स्टॉक क्या है, ऐसे नीचे जा रहा है, फिर शॉर्ट कवरिंग आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर शॉर्ट कवरिंग जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो अगर इस पूरे साइकिल में जो 20 डेज का साइकिल है, मुझे लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर ज्यादा दिख रही है कंपेयर टू शॉर्ट कवरिंग, तो मुझे वो क्लियर इंडिकेशंस है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड है, वो मुझे गाइड कर रहा है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड है। ठीक है, इसलिए मैंने गाइडेंस का यहाँ पर गाइडेंस वर्ड का यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं किसी स्टॉक को यहाँ एंटर करता हूँ, जैसे एनएमडीसी को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो एनएमडीसी आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे थोड़ा बुलिशनेस दिखा, ग्रीन कैंडल, लेकिन उसका पूरा रेड है, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग है, और कैसे आप देख सकते हो कि ये स्टॉक नीचे जा रहा है। अभी जब मैं इंडाइसेस की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर हम इंडाइसेस को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इंडाइसेस को देख लेते हैं। सो मैं निफ्टी को देखता हूं। ठीक है, सो निफ्टी में यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा 13 जून से अभी तक आप देख सकते हो 20 डेज के साइकिल में पूरा लॉन्ग बिल्टअप है। ठीक है, यहां पर सिर्फ 3 जगह शॉर्ट बिल्टअप आया, उसके आगे शॉर्ट कवरिंग आके वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या बता रहा है ये कि आपका जो निफ्टी है ये अप ट्रेंड में है, ज्यादातर बुलिशनेस है, लोगों का परसेप्शन भी उसी की तरफ है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो आपको गाइड कर रहा है कि ये स्टॉक किधर जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट अबाउट गाइडेंस। ठीक है, साइकिल में जाएंगे वो आप इंडिविजुअली स्टॉक का दे सकते हो, साइकिल में आएंगे तो आपको सारे स्टॉक का साइकिल आपको मिलेगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग कैसा चल रहा है, वो डेटा आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा। ठीक है, सो ये था आपका बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल फ्यूचर डेटा, जो आपको गाइडेंस के तौर पे गाइड करता है कि स्टॉक का डायरेक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि उस डेटा को वो सपोर्ट करता है कि नहीं। तो ये डेटा आपको सपोर्ट भी करेगा, राइट। अगर आपने किसी स्टॉक में बुलिशनेस, मतलब आपने बुलिश के तौर पे वहां पर ट्रेड लिया है, आप यहां पर आके चेक करेंगे कि उसमें साइकिल क्या चल रहा है, तो ये डेटा आपको सपोर्ट भी कर रहा है कि मेरा इसमें बुलिशनेस है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं इंट्राडे के तौर पे ट्रैक में जाके मैं यहां पर ट्रिगर्स को सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, राइट। सो ट्रिगर्स में यहां पर आप ये देख सकते हो कि ये जो टूल है ये इंट्राडे के लिए बना हुआ है, और ज्यादातर स्टॉक में इंट्राडे जो जनरेट होता है उसके लिए। ठीक है, इसको देखकर आप फ्यूचर में और ऑप्शन में भी आप ले सकते हो। तो शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं कि ये जो आपके लेफ्ट साइड का जो स्ट्राइक आप देख रहे हो, ये हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन राइटर है, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसको अगर ब्रेक करेगा तो मैं कॉल ऑप्शन में बाय कर सकता हूं। ठीक है, अभी ये जो डेटा यहां पर अगर हमने ट्रेड लिया तो उसको सपोर्ट के लिए हमें डेटा चाहिए, तो डेटा आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, मतलब ये है कि यहां पर जितने लोग ने भी कॉल राइट किया था वो लोग ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी पोजीशन, वो यहां पर दिखेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब सिंपल है कि अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो जो राइटर्स है उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये ऊपर जा सकता है, उनको लॉस ज्यादा होगा, तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन वाइंड अप करेंगे। तो यहां पर जो है, यहां आप देख सकते हो पूरा यहां पर रेड होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे को मार्क करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होगा, ये पूरे तरीके से ये देख सकते हो रेड होगा। ठीक है, माइनस होगा। तो ये जो डेटा है ये सपोर्ट कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है, आपका जो टेक्निकल ब्रेकआउट यहां पर होगा, ये जो रेजिस्टेंस जो यहां पर बना है, ठीक है, इसका जो ब्रेकआउट होगा ऊपर की ओर, इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे डेटा आपको गाइड कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा सकता है, वैसे डेटा यहां पर आपको सपोर्ट भी कर रहा है कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया है टेक्निकल के हिसाब से तो उसको कैसे यहां पर सपोर्ट कर रहा है। सिमिलर सिनेरियो यहां पर भी है। ये जो स्ट्राइक है ये आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट ऑप्शन राइटर्स का स्ट्राइक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो मेरा वहां पर एक बेरिशनेस का ट्रेड बनता है, मतलब मैं पुट बाय करूंगा। अब इसको सपोर्ट के लिए मुझे डेटा चाहिए, राइट। तो यहां पर डेटा के लिए मैं चेंज इन ओवाई में चेक करूंगा कि जो पुट ऑप्शन राइटर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। माइनस हो रहे हैं मतलब फियर है, उनको लग रहा है कि बाजार नीचे जाएगा,
तो अपने अपने लॉसेस बुक करके वहां पर एग्जिट कर रहे हैं। ऐड हो रहे हैं मतलब कॉन्फिडेंस है कि नहीं बाजार यहां से बाउंस बैक कर सकता है, तो वो वहां पर अपना और पोजीशन ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका जो मैंने आपको, ये था आपका सेकंड टॉपिक इन द सेंस जो उसमें मैंने गाइडेंस और सपोर्ट मैंने बात किया था। तो सेकंड जो ऑब्जेक्ट था हमारा उसमें सपोर्ट आ गया आपका। अभी थर्ड ये आता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। तो मान लीजिए जैसे कि हम ऑप्शन राइटिंग करते हैं, राइट, तो ऑप्शन राइटिंग में भी हमें चुनना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर रेंज में मुझे कोई भी ऑप्शन को सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट, तभी हम जाके उसमें पोजीशन बनाते हैं। क्योंकि ऑप्शन राइटिंग का अगर मैं बात करूं, किसी भी ऑप्शन राइटिंग का टूल अगर आप उठाते हैं या फिर जैसे कोई भी अगर ऑप्शन राइटिंग करता है तो उसका बहुत सिंपल सिनेरियो होता है। वो क्या करते हैं कि ये जो आपका करंट स्पॉट चल रहा है, जो भी करंट स्पॉट चल रहा है, इसके अलग अलग लेवल पर वो क्या करेंगे, अपना पोजीशन बनाते हैं, राइट। वो लोग अपना अपना अलग अलग पोजीशन बनाते हैं। मतलब यहां पर क्या करेंगे, वो कॉल को राइट करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, वो पुट को राइट करेंगे। ठीक है, सो इनका कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल होता है। बहुत बड़ा रेंज लेते हैं, वहां पर सेल करके अपना पोजीशन होल्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्रीमियम कम मिलता है, जिसकी वजह से अगर मार्केट कभी एक तरफा चला गया तो सिर्फ उस दिन का लॉस नहीं होता उनका, पीछे उन्होंने जितना भी प्रॉफिट बनाया था उसमें बहुत सारा लॉस उनका कवर हो जाता, बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये जो स्ट्रैटेजी है हमेशा काम नहीं करती। तो यहां पर हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, बाजार का एक रेंज पता करेंगे, राइट, रेंज पता करेंगे, और बाजार का जो डायरेक्शन है वो ऑसिलेटिंग है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है या माइल्ड है। ठीक है, ये ऑसिलेशन भी आपका कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करता है। तो उसके बेसिस पर ये जो रेंज डिसाइड होगा, इसके बीच में कौन सा कॉल और पुट बाय करना है, कौन सा कॉल और पुट सेल करना है या उसको नहीं करना है, ये बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं ऑप्शन राइटिंग टूल पर। तो उसके लिए मैं जाऊंगा, जस्ट अ मिनट, उसके लिए हम जाएंगे ट्रेडिंग में, क्वांट मॉडल में आपका ऑप्शन राइटर है फोर्थ वन। ठीक है, तो ऑप्शन राइटर अगर मैंने ऐसे ओपन किया है, मैंने यहां पर निफ्टी ऑलरेडी लगा रखा है। सो लेट अस चेक निफ्टी का क्या कंडीशन है। ठीक है, सो निफ्टी में एक्सपायरी 18 जुलाई का है। ठीक है, एक्सपायरी में चेंज करता हूं, 25 जुलाई का मैं रखता हूं। ठीक है, सो यहां पर आप सिनेरियो देखिए होता क्या है। ठीक है, यहां पर आपको एक स्टैटिस्टिकल रेंज दे दी जाती है कि इस रेंज के बीच में निफ्टी रह सकता है। तो मैं यहां पर निफ्टी में दोनों ऑप्शन को शॉर्ट करके मैं ट्रेड बना सकता हूं। यहां पर आपको ग्रीन सिग्नल देगा कि आपको ये वाला जो कॉल और पुट सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो इसका प्राइस भी मेंशन है, राइट, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आपको यहां पर बताया गया है। ये जो रेंज है ये ऑलरेडी आपको बताएगा कि अपर बैंड क्या है, लोअर बैंड क्या है। ठीक है, अपर बैंड मतलब इसके ऊपर जाने की संभावना कम है, लोअर बैंड मतलब इसके नीचे जाने की संभावना कम है। ठीक है, आपको स्ट्राइक बता दिया जाएगा कौन सा स्ट्राइक आपको चुनना है। ठीक है, वेरी सिंपल। आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपको बता दिया जाएगा कि अगर आपने ये सेल किया तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, यहां पर और ये आप देख सकते हैं यहां पर आपको राइटिंग अट्रैक्टिवनेस, मतलब आपको यहां पर कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जिसमें हम इंप्लाइड वोलेटिलिटी, रैंकिंग, परसेंटाइल, थीटा स्पीड सब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मुझे तीन पार्ट में मतलब 3 पैरामीटर्स अगर मुझे ग्रीन मिलते हैं तो मुझे ये एक ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि मैं अपना क्वांटिटी को बढ़ा सकता हूं और कम कर सकता हूं। ठीक है, क्वांटिटी को बढ़ा भी सकता हूं और कम कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर वो 3 ग्रीन पैरामीटर्स है तभी मैं इसको बढ़ाऊंगा। ऑलराइट, तो ये मुझे एक इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एज ए ऑप्शन राइटर। ठीक है, मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। ठीक है, अभी ऑप्शन राइटर का स्ट्राइक है, ये टूल यूज करते हैं तो ऑप्शन राइटर का स्ट्राइक कन्विक्शन रेट यानी स्ट्राइक रेशियो बढ़ने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑप्शन राइटर टूल है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी हम एक और बार ये देखते हैं, एक और इसमें टूल चेक कर लेते हैं जो कि हमारा इंप्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, तो अगर मैंने आईवी चेक किया है, ठीक है, आईवी चार्ट, राइट, सो इंप्लाइड वोलेटिलिटी आपको क्या कहता है कि वोलेटिलिटी का जो रिलेशन है प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, आईवी बढ़ता है तो प्राइस भी आपका साथ में बढ़ता है, लेकिन इंप्लाइड वोलेटिलिटी का एक सीमा होती है कि ये आपका हाईएस्ट आईवी है। ठीक है, और यहां पर आपको एक लोवेस्ट आईवी भी बता देता है। तो ये जो आईवी चार्ट है आपको कैलकुलेट करके बताता है कि मीन एवरेज यहां पर क्या है, इसके ऊपर का आईवी कितना है, नीचे का आईवी कितना है। तो ज्यादातर एक
यहाँ पर कंसेप्शन क्या निकलता है कि अगर आईवी ऊपर की ओर है तो ज्यादातर जो सेलर है वो शॉर्ट करने की सोचते हैं। तो मतलब मैं ये क्या करूंगा कि अगर आईवी ऊपर है तो मैं ज्यादातर लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। मैं देखूंगा कि वहां पर मुझे कहां शॉर्ट पोजीशन मिल सकता है, अगर वो नीचे आएगा तो मैं एक शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूं, ठीक है। आई मीन अगर वो नीचे की तरफ आता है तो मैं शॉर्ट पोजीशन बना सकता हूं, ठीक है। तो आईवी अगर ऊपर रहता है तो मैं बुलिशनेस में नहीं जाऊंगा, मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर आईवी नीचे रहता है, इनका जो मीन एवरेज है, ठीक है, तो मैं वहां पर सोचूंगा कि मुझे कहीं पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वहां पर बाइंग करूंगा। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जब जब आईवी इसके ऊपर क्रॉस किया है, प्राइस उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया है, ठीक है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो। और जब जब यहां पर नीचे आया आईवी, वहां से आईवी नीचे आया तो यहां से ऊपर जाने की जब कोशिश किया तो आपको काफी अच्छा उसमें रिटर्न मिला है। तो यहां से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप एनएमडीसी, किसी पर्टिकुलर स्टॉक उसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्म किया, यहां पर आपको आईवी दिखेगा, ठीक है। तो ये था आपका इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, जिसको चेक करके मैं ये डिसीजन ले सकता हूं कि मुझे बुलिशनेस वाला ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे टूल, ठीक है। ज्यादातर जो मैंने आपको इसमें बताया वो डेटा के हिसाब से, पहला मैंने आपको कवर किया फ्यूचर डेटा, ठीक है, कैसे मैं किसी स्टॉक का ट्रेंड को पता कर सकता हूं। फिर मैंने आपको ऑप्शन डेटा के हिसाब से मैंने ट्रिगर्स मैंने बताया कि ट्रिगर्स को किस तरीके से यूज करके मैं एक इंट्राडे का सेटअप उसमें बना सकता हूं। फिर मैंने आपको ऑप्शन राइटर का एक टूल बताया जो आपको ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से आपको बता सकता है कि कौन सा रेंज में मुझे ऑप्शन को सेल करना चाहिए। फिर मैंने आईवी भी बताया, क्योंकि एज ए ऑप्शन सेलर, एज ए ऑप्शन बायर, बोथ ऑफ देम, दोनों किस्से में आपको आईवी जरूर चेक करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आईवी आपको डिसाइड करके आपको कितना प्रीमियम मिल सकता है और आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा डेटा के आधार पे टूल। सो जो मैंने आपको बताया कि डेटा आपको एक अच्छा मेंटर कौन हो सकता है, तो सबसे अच्छा मेंटर आपको हो सकता है डेटा, ठीक है, क्योंकि डेटा आपको कभी भी झूठ नहीं बोलता है, राइट। जब भी आप डेटा से शुरू करते हैं, जब भी मैं कोई डेटा यूज करता हूं तो मुझसे झूठ नहीं बोलता है, मुझे हमेशा गाइडेंस देता है, ठीक है, मुझे हमेशा सपोर्ट करता है और मुझे यहां पर बताता है कि क्या मुझे करना चाहिए, नॉट टू डू, और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है एज ए मेंटर। तो डेटा मेरा सबसे अच्छा मेंटर है। आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में हमेशा डेटा को यूज कीजिए। आप कोई भी सेटअप यूज करें, टेक्निकल या फंडामेंटल, आप उसमें डेटा को जरूर अलाइन करिए ताकि आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो ये था हमारा डेटा के ऊपर एक थ्योरी, डेटा के ऊपर एक सेशन। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।